नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 12। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस के 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। और आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया गया है कि x बराबर 633 की पावर 24 प्लस 266 की पावर 40 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वैसे इकाई ऐसे करेंगे। देखो पहले आपको बेसिक बता दें कि जब भी 633 की पावर 24 है और हमसे पूछा गया इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक से ही मतलब है। जैसे 17, 18, 48, 46, तो इकाई का अंक तो यही होगा ना। इकाई के अंक से मतलब है, ढाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अब 3 की पावर 24, और आप लोग पढ़ चुके हैं, ये केवल प्रैक्टिस सेशन है। तो हम बताएंगे कि कैसे करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में क्या करते हैं कि हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद बाकी इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं तभी प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, इस 24 जो नंबर होता है, जो भी पावर होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24। अब भाग देने के बाद शेषफल से मतलब होता है। अगर शेषफल या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। अगर 0 आता है तो उसकी पावर 4 ही मानते हैं, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आएगा, 1 आएगा तो 1 शेषफल, 2 आएगा तो 2 शेषफल, 3 आएगा 3। क्या हमने कहा, शेषफल से मतलब है। तो 4 का 24 में भाग देंगे तो शेषफल अपना कितना आ जाएगा भैया, शेषफल आ जाएगा 0। 4 छंग 24 पूरा कट गया, शेषफल 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब हम क्या मानते हैं, 4। तो अब 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1। जैसे 3 त्रिका 9 या 27 या 81, 1 आया। इकाई का अंक यहाँ तो 1 आया, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। और 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 7। बस। तो 6 आया कैसे, देखो कुछ संख्याएं होती है, जैसे 1, 5, 0, 1, 5, 6। इन पर कोई भी पावर चढ़ाना, इकाई का अंक यही आएगा। 1 पर कुछ भी चढ़ाओ, इकाई का अंक 1 आएगा। 5 पर 5 ही आएगा, और 6 पर 6 ही आएगा। तो इन पर इकाई का अंक कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस वजह से हमने इसको लिख दिया 6 और 1 7। चलिए, ये बेसिक था। अब इकाई का अंक हमें समझना है, कैसे करेंगे तो वो आप वीडियो में देखना, अपलोड हो चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है 115, सेकेंड है 87, थर्ड है 37 एंड फोर्थ ऑप्शन है 149। देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि 3 संख्याओं में से दी गई 3 संख्याएं दी गई हैं, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तब योगफल 117, 163, 138 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अब 3 संख्याएं दी गई हैं, तो इस तरह लगाते हैं। हम 3 संख्याएं मानेंगे x, y, z। अब क्या कह रहा है, इन 3 संख्याओं में किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या से जोड़ा जाएगा। तो 2 का औसत यानी x प्लस y, इसका औसत निकालेंगे 2, और तीसरी संख्या में जोड़ दो, जोड़ दिए। तब क्रमशः 117 आता है, 177, 163, तो ये आता है 177। फिर दूसरा आता है 163, और फिर तीसरा आता है अपना 100 कितना 138। अब सबसे बड़ी संख्या निकाल ली। तो देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का उधर गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 एकम 2 1 3, 354 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली अब x y किया, अब अगर x प्लस जेड करेंगे तो 2y आ जाएगा। तो करेंगे x प्लस जेड प्लस 2y बराबर, और इस संख्या का दुगना हो जाएगा। यहाँ दुगना हुआ तो ये भी, तो इनका दुगना करेंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, और 2 एकम 2 1 3। ऐसे ही 2x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138 का दुगना 9, सॉरी 2 8 16 की 6, और 13 दूनी 26, 1 27। अगर आप जोड़ोगे तो 2x प्लस x प्लस x 4x हो गया।
वाई प्लस 2y प्लस वाई, 2 1 3 1 4 हो गया, सब में 4 कॉमन आ रहा, तो यह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आप ऐड करोगे 6 6 12, 12 5 17 की 7 और सॉरी 5 नहीं 4 है, 6 6 12, 12 4 16 की 6, हासिल 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 7 15, अब इधर जाएगा 3 3 6, 6 और 3 9, 3 मतलब कैसे हासिल वाला। अगर भाग देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 1, 4 तिया 12, 4 नेम 36, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 4 नेम 36 होगा। अब सबसे बड़ी संख्या या तो ये होगी या ये होगी, क्रम से होगी, तो 149 क्या आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो देखो ये लिखा है अपना ये वाला नंबर, ये इसमें से ये आप माइनस करोगे तो एक जेड का मान बच जाएगा, कराओ भैया, 14 में से 9 गया 5, यहाँ तुम्हारा ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, ये जेड का मान आया। वाई का मान निकालो, वाई का अगर निकालेंगे तो देखो 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, यहाँ कितना बचाएगा 11, 11 में से ये 3 गई 8 आ जाएगा, 87, अब कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 में से 9 गया 7 आ गया, यहाँ कितना बचा है 6, 6 में से 3 गया 3 आ गया, और बस 37 आया। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 115, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 115, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 115। इतना बड़ा सर क्यों लगवाया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार लगाओगे तो हमें पहले से पता है कि इन संख्याओं का डबल करते हैं, और डबल करने के बाद 4 का डिवाइड करेंगे, और 4 का डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, डबल जो किया है उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन नहीं है, सीधा वाला दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैंने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप इसको सॉल्व करो, तब तक हम इसके ऑप्शन लिखते हैं। 96 14400, थर्ड वन इज 4800, और फोर्थ वन इज 19200। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करते हैं भैया। क्या करा, एक धात्विक घनाभ की विमाएं इतनी 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 है, एक घनाभ है जिसकी विमाएं दी गई हैं, और इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया। भैया जब किसी एक को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाएगी, यानी पहले का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो घन का आयतन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, घन का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। घनाभ मतलब घनाभ की विमाएं आपको दी गई 100 इंटू कितनी दी गया, सॉरी मार्कर थोड़ा कस लें, ये हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा 100 गुणे 40 गुणे 16, 100 इंटू 40 इंटू 16, कर लिया भैया। और घनाभ का आयतन क्या होता है, ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको मैं 1000 कर ले, हाँ जी कर लो, और ये 16 चौको 64, डायरेक्ट क्यूब रूट कर लेंगे, तो इसमें से आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4, मतलब उस घनाभ की जो साइड हो जाएगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो a² लिखेंगे, देखो a की वैल्यू लिखेंगे 40, तो 4 चौको 16, 16 छंग 96, आंसर क्या आ जाएगा 96, रख लेना आप 6 इंटू 40, शॉर्ट में सर कर सकते थे 4 चौको 16 छंग 96, शॉर्ट में कर सकते थे, बिल्कुल देखो शॉर्ट में आप करते तो ये सब की सब वैल्यू कटती चली आ रही, 4 से भी कटेगी 10 से भी कटेगी, तो नहीं हो सकता था। हाँ 16 आ जाता, 4 का वर्ग 16, अब 16 से क्या ये कटेगी, कट जाएगी, 16 से ये कटेगी, सब कट जाता, तो ऐसे क्वेश्चन को पूरा ही करना पड़ता है। चलिए सर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। %50 और चौथा है 23.5%। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% के लाभ पर तथा शेष 19% के लाभ पर बेचा है, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ परसेंट, लाभ 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 मतलब कैसे लग जाएगा, एलिगेशन से।
अब देखो, अगर उसका कितने परसेंट भाग की बात कर रहा है, 3/4 भाग। अगर कुल भाग भैया उसका 4 था तो 3 भाग जो है कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 25% के लाभ पर। और शेष भाग, शेष कितना बचा, 4 में से 3 गया 1, क्या बचा मेरे भैया 1। शेष लाभ को वह 19% के लाभ पर बेचता, शेष को 19% के लाभ। अब ये वाली वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो निकाल लो भैया। कैसे, हमने कहा था ये वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो 19, अच्छा ये 25 है, सॉरी ये 25% है, 25 में से 19 चले गए, बताओ तो 15 में से 9 गए 6, क्या आ जाएगा 6। इस 6 को, इसके डिफरेंस को इनके बीच में बांट देना है, तो 3 1 4। अब आप या तो वैल्यू 1 की निकाल लो या 3 की। अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू इसमें जोड़कर यहाँ लिख देंगे, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, एलिगेशन चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें बताया है। तो हम 3 की वैल्यू निकाल लें, 18/4 यानी 9/2। 18/4 का मतलब 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5, यानी ये आ जाएगा 4.5%। अब 4.5% इसमें जोड़ दो तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 23। तो आंसर क्या आ जाएगा 23.5। क्या आएगा सर आंसर 23.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए करिए भैया, करिए जल्दी करिए। हाँ उठा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आ गया होगा, आप सॉल्व करो। फर्स्ट ऑप्शन है 2879, सेकेंड ऑप्शन है 2881, थर्ड ऑप्शन है 961 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5761। चलो देख लो भैया, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम देख रहे, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 16 मतलब 16 24, इसके बाद अपना है 40 64 और 72, 40 64 और 72, प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। मतलब हम इसका निकालेंगे एलसीएम और एक ऐड कर देंगे, या भैया एक इन सब में से माइनस करके इन सब से डिवाइड हो जाए, वही तो संख्या होगी। जैसे ही आपने इसमें से एक माइनस किया तो ये भैया आ जाएगा, इकाई का अंक लिख रहे 8, ये इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 और इकाई का अंक 0। कहने का मतलब अब ये संख्या क्या ये 40 से कटेगी, तो ये वाली संख्या 40 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के अंक पे 0 आया नहीं। अब ये 0 आने पर ये इकाई के अंक से कट सकती हैं, 40 का मतलब 4 से कटने वाली, तो 4 से आप काट सकते हो, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, आप काट सकते हो इसको। अब क्या कह रहा है, ये तुम्हारी संख्या लिख दे 2880 हो जाएगा 960 और ये 5760। अब ये 4 से कट जाएंगे, हाँ 4 7 28 और 4 से कट जाएगी, ये 40 है से कट जाएगी, बिल्कुल ये 40 से कट जाएगी, बिल्कुल। अब कहाँ पर लिखा है संख्या 72, 72 के लिए कितने से कटने चाहिए 9 से कटने चाहिए, तो 9 से ये संख्या कट जाएगी, 9 8 8 16 16 2 18, बिल्कुल कट जाएगी। क्या ये 9 6 15 कटेगी, नहीं। क्या ये कटेगी, 5 और 7 12, 12 और 6 18, हो सकता है ये कट जाए, 9 से कट सकती है, बिल्कुल से कट सकती है। अब देखो ये संख्या क्या 16 से कटेगी, इसको ये चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये चेक कर लो, ये 16 से कटेगी या ये, तो 16 से काट देंगे, 16 या 48, ठीक, 48 हो गया, यहाँ बचेगा 9 96, ये भी 16 से कट जाएगी। क्या ये कट जाएगी, तो 16 दूनी 16 एकम 16, कितना बचा है अपना 12, 16 8 128, ये 16 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, 24 से काटो, 24 8 या 24, 3 से ये कटेगी, बिल्कुल कटेगी, 5 7 12 6 8 8 16 और 2 18। अब हमें लगता शायद निकालना पड़ेगा 64, 8 से ये संख्या कटेगी, 8 से देखते हैं, 8 या 24 और 8 6 48, 8 से कटेगी, एक बार चेक करते हैं, 8 6 48, 8 7 56, 8 दूनी 16, सब कटेंगे, तो इसका मतलब हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे 16 के लिए, देखो कैसे करेंगे इसको, ये तो होगा नहीं, 16 के लिए सॉल्व कर लो इसको, लो 16 से करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 8 या 24, 8 आ गया, 3 और लिख लो। 40 के लिए 4 दाई 40, 40 आ गया और 4 दाई 2 भी आ गया, 5 और लिख लो। चलो इसके बाद तुम्हारा 64, 8 8 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और दूनी 32 दूनी 64।
अब 72 के लिए 8 नेम 72, 8 तो है 9, 3 3, बस अब आ जाएगा आंसर। तो 5 दूनी क्या आता है अपना 0, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, दूनी 144, दूनी 288, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। तो और महिला की क्षमता है 3। अब कह रहा है उसी काम को 2 पुरुष, उसी काम मतलब काम कितना हो गया 24, उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। 2 पुरुष कराना है तो 2 दूनी 4 आया और 3 महिलाएं 3 त्रिका 9, तो आंसर आ जाएगा 24/13। अब देखो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, मतलब ये आना चाहिए 13 एकम 13 और 13 11 24, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 11 लिखा भैया, ये 11 ऐसे 11 लिखा है, ये 13/24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट। चलिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन लिख रहे हैं, क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया होगा, सॉल्व करें आप लोग। 1705, थर्ड है 1807 एंड फोर्थ है 1904। चलिए क्या करा, किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर डीलर को 19% की हानि हुई, यानी 1296 में बेचा तो 19% हानि का मतलब वो वैल्यू कितनी होगी 81, यानी 81% की वैल्यू ये है। अब वो ये कह रहा है कि 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। 19% लाभ की 119 की बात कर रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, तो 6 बार या तो 16 या 26 ऐसा जाएगा। तो अगर 6 बार जाएगा तो 6 और 6 नेम 54, इकाई का अंक लास्ट में 4 होना चाहिए, तो बिना लगाई कौन सा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो बिना लगाई क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। देखो कहीं पॉइंट वाली वैल्यू दी नहीं गई, और आप इसका गुणा करोगे तो 9 चौको 36 4, और 1 का जब 4 में भाग करोगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर आ गया होगा, जल्दी से आप नोट करो, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। ये पहला है 8%, दूसरा अपना दिया गया है 10%, थर्ड है 11% और फोर्थ अपना दिया गया है 9%। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य में 25% छूट देने के बाद 50 रुपये का लाभ हुआ। देखो अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये, अगर 800 में से 25% छूट दे देगी तो 800 का 25% मतलब चौथाई 1/4, 1/4 200 रुपया छूट दे देगी, तो फिर 200 छूट दे देगी, फिर बेचा जाता है कितने में, तो 600 में बेचा जाएगा, और बेचने पर भी कितने रुपए का लाभ हो रहा है, वो कह रहा है 50 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट, तो 50 का अगर लाभ हुआ तो वो चीज़ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 550, तो कितना लाभ हुआ ये कह रहा है परसेंट लाभ, तो 50/550 और गुणे 100, भैया कितना आ जाएगा 1/11, 1/ कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 5 को 11 बार, और 100/11 का मतलब क्या होता है 9.99%, यानी लगभग में पूछा गया तो यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी विनम्र निवेदन है, यदि अभी तक आप लोगों में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। हाँ, आपसे एक और गुजारिश करता हूँ कि यदि आपके छोटे भाई बहन जो भी क्लास 10th फर्स्ट ईयर 12th एंड 9th में पढ़ रही हैं तो उसके लिए लाइव क्लासेस मैथ की स्टार्ट कर दी गई हैं। अभी केवल कक्षा 10th की लाइव क्लास होती है पर डे, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और वो शाम को 7 बजे से 7:15 से 8 बजे तक होती है, और वो बढ़ती चली जा रही ये। और इसमें अभी हम शुरुआत में उन टॉपिक को पढ़ाएंगे जो टॉपिक में बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, मतलब त्रिभुज हो गया, इसके बाद व्रत हो गया, और भी जो टॉपिक जहाँ उसे समझने में बहुत दिक्कत होती है, हम वहीं दिक्कत से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो लड़के को समझ में अच्छा तरीके से आता है तो वो ना पढ़ाओ, जो कम आ रहा है उसी को पढ़ाओ। ठीक है, तो आप लोग उनको भी ज़रूर बताएं, और आगे फिर अपना क्वेश्चन करते हैं और क्या। ठीक है, चलिए पहला है 1.44, सेकेंड अपना दिया गया है 14.4, थर्ड ऑप्शन दिया गया अपना 0.0144 एंड फोर्थ ऑप्शन है
0.144। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 144 यदि क्वेश्चन लिख दें भैया, बहुत सरल क्वेश्चन है। यदि 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 अपॉन x है, तो x का मान क्या होगा? अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आंसर तो देखो 144 144 144 144 सम लिखिए, केवल पॉइंट का काम है, पॉइंट आपको दिखना है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो पॉइंट है नहीं, तो कितने अंक का दशमलव हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यही है, तो आंसर कौन सा होगा? ये बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है 6, 8, 4 और 9, ये ऑप्शन है अपना अगला। कह रहा 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी? अरे यार, मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। अगर 36% की भिन्न लिखें तो 36/100, इसका मतलब ये मूलधन था और इतनी अधिक हो जाएगी। जो अधिक होता है वो हमारा होता है ब्याज, ब्याज ब्याज, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 36 रुपये हो गया। अब कह रहा है कितने वर्षों में होना चाहिए? 6 वर्ष, 6% की दर से, 6% की दर से, ठीक है। तो देखो 6% की दर से, इसका मतलब हो गया कि इसको हम कैसे हल करेंगे? 36 मूलधन हो गया ये, दर 6 गुणे समय t और बटे में 100, बस 100 से 100, 6 6 36, बोलो कितने वर्षों में? 6 वर्षों में, ठीक है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में हो जाएगी आंसर। चलो अब यहाँ से देख लेते, यहाँ से देख लेते, चलो छोड़ो उसको, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा ये कह रहा एक ही ऑप्शन लिखते पहले। ऑप्शन फर्स्ट है 4 6 4, सेकंड है 5 6 4, थर्ड है अपना 7 5 0 एंड फोर्थ है 8 0 0। क्या कह रहा? एक ही संख्या के 83% और 74% का अंतर 72 है। संख्या समान ही है तो कोई वाली डायरेक्ट आप घटा दो, 83 में से 74 घटा दो तो कितना बचेगा? 9 9 नहीं 9%, और 9% नहीं 13 में से 4 के 7%, और 7% की वैल्यू कितनी है? 13 में से 4 के, अरे 9 ही आएगा, सॉरी यार, 9% की वैल्यू 72 है, यानी 9% की वैल्यू कितनी है? 72। क्या पूछा गया है? तो उस संख्या का 58%, तो पहले संख्या निकाल लो। संख्या निकालेंगे मतलब 100% निकालेंगे। अब इसका 58% निकालो, 58/100, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, काट दो भैया। 9 8 72 और 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64 की 4 और 8 5 40 40 और 6 46, तो कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन को नहीं लगाया है। हाँ, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारे 15-20 सेट हो जाएं तब तक, क्योंकि ज़्यादा सेट होंगे ना तो उतना ही फ़ायदा होगा आप लोगों को। कह रहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी स्थिर जल में नाव की चाल कह दिया जाए तो x की वैल्यू आती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल बाई होती है हमेशा। अब किसकी दिशा में धारा? धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, तो वो 16 है, 16 और प्लस x, इतनी चाल हो जाएगी चाल। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। दूरी कितने किलोमीटर? 35, और 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा को घंटा लिख लो, और 45 मिनट को कर देंगे 45/60। 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 एकम 4, यानी आ जाएगा 7/4, ऊपर चला जाएगा। 7 पना 35, 5 चौको 20। अब x 16 में कितना जोड़ें कि 20 आ जाए? तो 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिखते भैया 40.25, ये पॉइंट है। सेकंड अपना है 47.75, थर्ड है अपना
45 और फोर्थ है अपना 42.75। देखो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम है। तो चौड़ाई हमने मान ली x, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई का 3 गुना यानी 3x से 4 कम -4 आ गया। और क्या दिया गया है, यदि इसका परिमाप 28 है, परिमाप दिया गया तो परिमाप क्या होता है 2 × L+B, और ये अपना 28 दे दिया गया है। क्या पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, LB का मान पूछा गया। तो पहले L और B का मान निकाल लो, तो 2 से काट दोगे ये 14 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो 3 × 4x, 4x = 14, और ये जो प्लस के 4 हैं उधर माइनस के 4 उधर जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 14 × 4 = 18, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 18/4। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 9/2 x का मान, यानी ये आ जाएगा 4.5 x का मान आया। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई देखो, चौड़ाई हो जाएगी 4.5, 4.5, और अगर हम लंबाई निकालें तो लंबाई हो जाएगी, गुणा कर लेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 1 13, 13.5 में से 4 घटा देंगे तो 11.5 आया भैया। देखो कर लो ना, 3 × 4 = 12 की नहीं सॉरी हाँ 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, और 3 × 4 = 12, 12 1 13, और 13 में से 4 चला गया 9, कितना आ जाएगा 9.5। अब लंबाई गुणा चौड़ाई इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36, सही है, गुणा करना पड़ेगा पूरा, 45 × 95 करेंगे तो कर लो, 55 25 की 5 और 5 × 20, 20 और 2 22, 9 × 5 = 45 की 5 और 9 × 4 = 36 और 4 40, ये तुम्हारा आ जाएगा 42.75, यानी आंसर क्या आ जाएगा 42.75। चलिए सर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा हम मान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए और बी के दादाजी ने 21,500 रुपये की धनराशि को उनके बीच 20:23 में बांटी गई। अच्छा देखो, दादाजी हैं, उन्होंने ए और बी को जो 21,000 रुपये, 21,500 रुपये की सॉरी पहले हम लिखते हैं ऑप्शन, पहले ऑप्शन लिखेंगे फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। कर दो ना सहयोग तू मेरा। चलो देखो, ये कह रहा है 21,500 रुपये की धनराशि को, टोटल धनराशि कितनी है 21,500। अब ए और बी में कितने अनुपात में बांटी गई, ए रेशियो द बी कितने अनुपात है, ये अनुपात है अपना 20:23। अब क्या कह रहा, इन दोनों ने 1000 रुपये दान कर दिए। अब नया अनुपात बताओ, 1000 दोनों ने दान कर दिए, 1000। तो चलो पहले राशि तो निकाल लो, तो बांटोगे ये आ जाएगा अपना 43 आ जाएगा, 43 पंचे यानी कितना आ जाएगा 500। अगर एक ही राशि निकालें तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और कितनी जीरो, 1 2 3 जीरो, ऐसे 23 पंचे होता है 115, कितनी जीरो 2 जीरो। 1000 इनके दान कर दो, 1000 रुपये इसके दान कर दो, माइनस के 1000 दोनों को कम कर दो, माइनस के 1000 दान कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 2 3, हाँ ये जाएगा 9000। क्या कर रहे, देखो क्या हम कर क्या रहे, 9000 रेशियो, ये तुम्हारा 1000 दान कर दोगे तो आ जाएगा 10,500। इनका अनुपात निकालोगे, निकाल लो भैया अनुपात, मतलब बटे 0 0 0 0, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, यानी 6 अनुपात क्या आ जाएगा 7।